अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट का इशू तकरीबन पिछले साल से ही चल रहा है, लेकिन अगर हम लास्ट 10 to 12 डेज़ की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की स्पीड तकरीबन 30 to 40% कम हो गई है, जिसकी डेफिनेटली मेन रीज़न फायरवॉल की इंस्टॉलेशन है जो कि हुकूमत की तरफ से इस मुल्क के अंदर की जा रही है, जिसका हुकूमत ने डायरेक्टली तो क्लेम नहीं किया है। लेकिन अगर हम IT मिनिस्टर शिज़ा फातिमा की स्टेटमेंट को देखें तो वो क्लियरली अपनी स्टेटमेंट के अंदर इसी फायरवॉल की इंस्टॉलेशन की बात कर रही थी। वो कहती हैं कि पाकिस्तान का वेब मैनेजमेंट सिस्टम वो पुराना हो चुका है और उसको अब हम अपग्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह पाकिस्तान को साइबर अटैक से बचाना है। तो अब फायरवॉल की इंस्टॉलेशन जिसकी वजह से स्लो इंटरनेट ने मुल्क के अंदर ऑनलाइन कारोबार को शदीद नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि फ्रीलांसर और ई-कॉमर्स के थ्रू ऑनलाइन अर्निंग करने वाले पाकिस्तानी अब शदीद मुश्किलात का शिकार हैं इस स्लो इंटरनेट की वजह से। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का IT सेक्टर वो बहुत इम्पैक्ट हुआ है इस स्लो इंटरनेट स्पीड की वजह से। तो इसी स्लो इंटरनेट स्पीड के ऊपर बात करते हुए पाकिस्तान का जो सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन है पाशा, उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को तकरीबन $300 मिलियन तक का नुकसान पहुंचाएगा। तो अब ये सवाल उठता है कि फायरवॉल असल में है क्या और इसको पाकिस्तान के अंदर इंस्टॉल करने का मकसद क्या है। तो अगर हम फायरवॉल की बात करें तो ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है। ये असल में एक गेटवे होता है जो कि फ्लो ऑफ डाटा को कंट्रोल करता है। ये कोई भी अगर अनवांटेड डाटा है ये इसको फिल्टर आउट करता है किसी भी रीजन के अंदर फ्लो इन होने से और फ्लो आउट होने से। यानी सिंपली ये डाउनलोड और अपलोड किसी भी डाटा को करने को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो अब अगर हम इस फायरवॉल की बात करें जो कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टॉल हुआ है, तो ये उस यूज़र का जो कि रिस्ट्रिक्टेड डाटा को अपलोड या डाउनलोड कर रहा है, ये उसका IP एड्रेस को ट्रैक भी करेगा और उसको फिर ये ब्लॉक भी कर सकता है ट्रैक करने के बाद। तो यूं फिर डाटा को कंट्रोल या रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है किसी भी रीजन के अंदर अपलोड या डाउनलोड होने से। और मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर फायरवॉल इसलिए इतनी इफेक्टिव नहीं है क्योंकि लोग जो कि रिस्ट्रिक्टेड डाटा अपलोड या डाउनलोड करते हैं वो VPNs का यूज़ करते हैं। अब VPN असल में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, तो इसी वजह से कोई भी इंसान VPN का यूज़ करते हुए एक स्पेसिफिक डाटा जो कि उस रीजन के अंदर जहाँ पर वो रहता है रिस्ट्रिक्टेड है, वो उसका एक्सेस हासिल कर सकता है, क्योंकि ये आपकी IP एड्रेस या लोकेशन को चेंज कर देता है किसी दूसरे रीजन के अंदर जहाँ पर वो डाटा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। और इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर VPNs का यूज़ हुकूमत की इन पॉलिसीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा हो गया है। क्योंकि अगर हम मल्टीनेशनल कंपनी प्रोटॉन की रिपोर्ट को देखें तो वो क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस साल में 6000% इंक्रीज़ हुआ है VPN को यूज़ करने का, जिसकी यकीनन मेन वजह पाकिस्तान के अंदर X या फॉर्मली ट्विटर का बैन होना था, जिसके ऊपर इंटीरियर मिनिस्टर का ये कहना था कि हमने उसको इसलिए बैन किया था कि वो इस मुल्क की पॉलिसी से कंप्लाई नहीं करता था। तो अब यूं VPNs का एक्सेसिव यूज़ पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान है वो अपनी पॉलिसीज़ के अंदर चेंज कर रही है, क्योंकि PTA का चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान का ये कहना था कि हम अब VPNs की वाइट लिस्टिंग का काम जारी कर रहे हैं, जिसके अंदर से कुछ VPNs को इस कंट्री के अंदर से ब्लॉक कर दिया जाएगा और जो वाइट लिस्ट होंगे VPNs उनको ही यूज़ करने की इजाज़त होगी। अब हुकूमत को VPNs को वाइट लिस्ट करने के लिए सबसे पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज़ का साथ चाहिए होगा, और सेकेंडली उन VPN कंपनीज़ की इजाज़त चाहिए होगी कि वो उनके यूज़र का डाटा मॉनिटर कर सके, जिससे डेफिनेटली जो VPN कंपनीज़ हैं उनकी अपनी सिक्योरिटी दांव पे लग सकती है। और इसी वजह से पास में VPNs को वाइट लिस्ट करने की दोनों कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। और इसी पर बात करते हुए पाकिस्तान की जो डिजिटल राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है बोलो भी, उन्होंने ये अपने ब्लॉग के अंदर कहा था ये शहरियों के हकूक़ के खिलाफ है, क्योंकि इससे हुकूमत किसी को भी टारगेट कर सकेगी और उसकी सिक्योरिटी को भी खतरा होगा। तो नो डाउट फायरवॉल की इंस्टॉलेशन से इस मुल्क के अंदर फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान ही हुआ है, और इसी वजह से हुकूमत के इस फैसले को पहले लाहौर हाई कोर्ट और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज भी किया जा चुका है। लेकिन ये हुकूमत जिसने इसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर 30 बिलियन रुपीज़ लगाए हों, वो इसके ऊपर अमल दरामद इतनी आसानी से नहीं रोकेगी। लेकिन ये आने वाले वक्त के अंदर ही पता चलेगा कि आगे क्या होगा।